हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ द एकेडमिक लर्नर। सो यस, हम आज आपकी क्लास फिफ्थ का एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अ ग्लोब्स एंड अ मैप। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आपके स्क्रीन के सामने ये टॉपिक्स लिखे आ रहे हैं जो इस वीडियो में कवर्ड होंगे। सबसे पहला टॉपिक है शेप ऑफ अ अर्थ, सेकेंड वन इज व्हाट इज ग्लोब, एंड थर्ड वन इज मैप, टाइप्स ऑफ मैप, कितने टाइप्स के मैप होते हैं, फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप्स, एंड लास्ट वन इज रीडिंग मैप्स। रीड कैसे कर सकते हैं, या तो डायरेक्शन से या स्केल से, सिंबल्स और कलर से। ये सब कुछ हम इन डिटेल इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन एशियंट टाइम पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। पुराने ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग लोग ये सोचते थे कि जो धरती है, जो कि हमारी पृथ्वी है, ये एक फ्लैट है। जैसे हमारा एक फ्लैट पेपर होता है या फ्लैट हमारी ज़मीन है, वैसे ही अर्थ एक फ्लैट है। They thought that if anyone traveled around the edges would fall off। वो समझते थे, वो सोचते थे कि अगर कोई बंदा धरती के एजेस पे चलेगा, उनके किनारों पे चलेगा, तो वो फॉल हो जाएगा, मतलब गिर जाएगा, धरती से ही नीचे गिर जाएगा। इस चीज को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए एंड पूर्वजों को ये बताने के लिए कि जो आप सोच रहे हैं वो गलत है, तो एक बंदा था, एक सेलर था, बोट सेलर था, जिसका नाम था फर्डिनेंड मैगेलन, जिसकी तस्वीर आपके सामने आ रही है। ये वो बंदा है जिसने प्रूव किया था कि जो हमारी धरती है, जो हमारी अर्थ है, वो फ्लैट नहीं, वो एक राउंड की शेप में है, यानी कि एक सर्कल के शेप में है। इसने क्या किया था, ये और इसकी टीम 1519 में ये अपने साथ 4 बोट्स लेके गया था, और 3 साल बाद जब ये वापस आए थे, मतलब 1522 में 3 साल बाद जब ये वापस आए, तो ये सिर्फ एक बोट में ही वापस आए थे, क्योंकि जो सारी बाकी बोट्स थी वो सारी टूट गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। फाइनली ये जब वापस आए तो इन्होंने प्रूव्ड किया दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड नॉट फ्लैट, मतलब कि जो हमारी धरती है वो फ्लैट नहीं, वो एक गोल पे है। बट आज के जमाने में फ्रॉम द पिक्चर टेकन फ्रॉम द स्पेस प्रूव दैट आवर अर्थ इज नॉट राउंड बट इट इज इन अ स्फेयर फेस। कह सकते हैं हम बिकॉज it is round but slightly flattened at the top and the bottom with slightly bulging at the center like an orange। इसका मतलब ये है कि जैसे ऑरेंज ऊपर और नीचे की तरफ से थोड़ा सा दबा होता है, टॉप एंड द बॉटम से वो दबा हुआ होता है, और बीच में से वो थोड़ा सा मोटा हुआ होता है, बाहर की तरफ निकला होता है, वैसे हमारी धरती। अब ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारी अर्थ है। इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि कुछ कलर्स हो रहे होंगे, ब्लू ब्लू है, ग्रीन है एंड ब्राउन है। आपको ये दिख रहा होगा कि ब्लू ब्लू कलर बहुत ज्यादा है ग्रीन एंड ब्राउन से। जो ब्लू कलर है वो डिनोट करता है कि हमारी अर्थ पे 71% ऑफ वाटर है, एंड जो आपको ब्राउन और ग्रीन दिख रहा है, ब्राउन का मतलब है जो कि लैंडेड एरिया है, वो है 29%, और ग्रीन आपको उसके ऊपर दिख रहा है जो कि हमने ट्रीज उगाए हो। अभी हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं कि 29% ऑफ जो लैंड हमें दिख रही है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज ग्लोब। अब ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एक स्मॉल मॉडल है अर्थ का ही, वो भी एक राउंड स्फेरिकल शेप में ही हमें प्रोवाइड किया जाता है। हम जो ओरिजिनल अर्थ है जिसके हम अंदर रहते हैं, उसको हम अपने घर में नहीं रख सकते, हम नहीं देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा ओशन है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने एक ये छोटा अर्थ बनाया है जिसको हम कहते हैं ग्लोब। ये ग्लोब है, ये पूरा सर्कल होता है, जैसा ही धरती है वैसे ही सेम ये ग्लोब है। इसको हम राउंड करके देख सकते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे शो भी कर रहा हूं मैं, ऐसा ग्लोब होता है और ऐसी हमारी धरती होती है, बिल्कुल दोनों सेम है। क्या क्या मेरिट्स हैं ग्लोब के और क्या क्या डीमेरिट्स हैं, मतलब फर्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब। इट इज द मोस्ट एक्यूरेट 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ अर्थ। सेकेंड वन, इट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशंस एक्यूरेटली। थर्ड वन, लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर मार्क्ड ऑन द ग्लोब। अब हम बढ़ते हैं डिसएडवांटेज ऑफ द ग्लोब। ये ओनली अ पार्ट ऑफ अर्थ कैन बी सीन ऑन अ ग्लोब एट अ वंस ग्लैंस। हम जब एक उसकी तरफ देख रहे होते हैं, अगर हम
हम एक तरफा कोई कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, ओशन देख रहे हैं, तो हम सिर्फ ग्लोब में एक ही तरफ देख सकते हैं, एक ही उसका पार्ट देख सकते हैं। हम उसके ऑपोजिट जाके नहीं देख सकते, हमें वो राउंड करना ही पड़ेगा। इसमें ग्लोब में ऑल डिटेल्स गिवन नहीं होती है। जैसे हमें ये नहीं पता कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, हम वैसे कह सकते हैं हाँ कि ये कॉन्टिनेंट्स एंड ये ओशंस हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कंट्री, स्टेट्स या एक्यूरेटली, और हमें डिटेल्स नहीं गिवन है। अगर इसको हमने कहीं पे लेके जाना है, अगर मैंने पढ़ाने के लिए ये फर्स्ट क्लास से दूसरी क्लास में लेके जाना है, इट इज़ डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज मैप? अभी मैप क्या होता है? मैप भी एक रिप्रेजेंट करने का, धरती को रिप्रेजेंट करने का एक जरिया है। उसको एक फ्लैट सरफेस में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक पेपर पे जैसे हमने पूरी धरती ड्रॉ कर दी है, तो उसे हम कहेंगे वो एक मैप है। ये होता है हमारा वर्ल्ड मैप। यही है, इसमें हमने पूरा का वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी देखेंगे बच्चों। सबसे पहले एडवांटेज इसका क्या है कि जैसे हम ग्लोब को कैरी नहीं कर सकते थे, हम इसको कैरी कर सकते हैं, फोल्ड करके अपनी जेब में लेके कहीं मर्जी लेके जा सकते हैं। और दूसरी बात इसकी ये है, जैसे ग्लोब में हमें रोटेट करना पड़ता था दूसरा पार्ट देखने के लिए, हमें रोटेट नहीं करना पड़ेगा। क्लियरली दिख जाएगा कि कहाँ पे कौन सी कॉन्टिनेंट है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे, कौन सा ओशंस कहाँ पे है, ठीक है। ये जो है कैन शो मोर डिटेल, ये हमें ग्लोब से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्या? मैप जो होते हैं वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं ग्लोब से, ठीक है। हम इसको फिजिकली टच करके देख सकते हैं, फिजिकली कल्चरली देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा कल्चर है, कहाँ पे कौन सी फिजिकली एक्टिविटी की जाती है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ इसके जो डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज ये है, ऑल मैप्स have distortions because it is impossible to represent a 3D dimensional object like a अर्थ। हम ये तो कह सकते हैं कि ये अगर हम एक साइड पे पूरी धरती को रखें, है ना, जैसे आपकी स्क्रीन पे ये हमने जो सैटेलाइट से फोटो ली हुई है इसको रखें और एक साइड पे मैप्स को रखें, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम 3D डायमेंशनल की तरह नहीं देख सकते मैप को। जैसे ग्लोब को देख सकते थे 3D डायमेंशनल के लिए, वैसे मैप्स को नहीं देख सकते। इसका यही डिसएडवांटेज है। हमने ये सारा मैप्स तो पढ़ लिया है बच्चों, बट मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये टॉपिक में नहीं है, बट क्या आपको पता है बच्चों कि जो मैप्स है वो कौन बनाता है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए नीचे। सबसे पहले लाइक भी कीजिए इस वीडियो को। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मैप जो है ये कार्टोग्राफर बनाते हैं। कार्टोग्राफर्स कौन होते हैं? कि सबसे पहला जो मैप था वो बनाया था बेबीलोन ने 600 BC में। बच्चों आप सोच सकते हैं कितने हजारों साल पहले ये पहला मैप बना था। यही है बेबीलोन, एंड इन्होंने ये मैप बनाया था। और क्या बच्चों आपको पता है, इन 1574 में अब्राहम और ऑर्टेलियस ने एक ऐसा मैप बनाया था जिसको हम नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट हेल्प करता है, जिसको हम कहते हैं कंपास बनाई थी इन्होंने, जो कि हम नेविगेट करके हम जा सकते हैं अपने रास्ते। तो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैंने आपको बताया था कि मैप्स में हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है हमारे पास पॉलिटिकल एंड सेकंड वन है हमारे पास फिजिकल मैप। थर्ड भी होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन सी होती है। पॉलिटिकल मैप वो होती है जिसमें हम कंट्री, स्टेट एंड उसकी कैपिटल अच्छे से देख पाएं। आपके राइट हैंड साइड आएगा पॉलिटिकल मैप, लेफ्ट हैंड साइड आएगा फिजिकल मैप। फिजिकल मैप वो होता है जिसमें माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स एंड रिवर गिवन हो। मतलब जो फिजिकल मैप है उसमें सारा कुछ हमें अच्छे से डिटेल में दिया हो। उसमें ये नहीं बताया होगा कि कौन सी कंट्री, कौन सी स्टेट, कौन सा कैपिटल कहाँ है। वहाँ पे हमें दर्शाया होगा कि ये माउंटेन वहाँ पर इतना फेमस है, ये डेजर्ट वहाँ पे इतना फेमस है, ये रिवर ये यहाँ से जाती है, गंगा रिवर, यमुना रिवर। और माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, प्लेट्यूज छोटी छोटी पहाड़ियाँ, ये सब कुछ हमें फिजिकल में गिवन होगा। अभी हमारा थर्ड जो है वो है स्पेशल मैप और थर्मोमेट्रिक मैप। इसमें क्या होता है, इसमें हमें वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, क्रॉप्स, रेलवेज, पॉपुलेशन एंड सॉइल एक्सेट्रा हमें प्रोवाइड किया जाता है। मतलब जैसे हम कह सकते हैं मुंबई में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, यूपी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ये सब कुछ यहाँ पे डिपिक्ट होगा, ठीक है। रेलवे स्टेशन सबसे बड़े कहाँ पे हैं ये हमें बताया गया होगा पूरे वर्ल्ड मैप पे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ, जानवरों की जब सबसे ज़्यादा प्राणी जाति कहाँ पे पाई जाती है ये हमें सब कुछ इस पे बताया गया होगा। और क्रॉप्स कहाँ पे कौन ग्रो की जाती है वो हमारे मैप में
प्रोवाइड किया गया होगा। ये सब कुछ आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ रहा है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के, जो मैप्स को रीड कैसे कर सकते हैं दोस्तों। हाँ जी, मैंने आपको बताया कितने टाइप्स के मैप होते हैं, क्या मैप होते हैं, उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी, एक्स्ट्रा नॉलेज दी। अब हम देखेंगे कि हम मैप्स को पढ़ कैसे सकते हैं दोस्तों। हमारे पास ये 4 तरीके हैं, हम 4 तरीकों से हम मैप्स को पढ़ सकते हैं। सबसे पहला तरीका है डायरेक्शन, सेकंड वन है स्केल, थर्ड वन है कलर के साथ, और फोर्थ वन है सिंबल्स के साथ। अब हम इन चारों को डिटेल देखते हैं कि क्या क्या होता है। डायरेक्शन से कैसे, स्केल से कैसे, सिंबॉलिक से कैसे, एंड कलर से कैसे हम पढ़ सकते हैं मैप्स को। सबसे पहले हम लेते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन से कैसे पढ़ सकते हैं। जो डायरेक्शंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है मैप में, किसी भी जगह को लोकेट करने में। 4 मेन डायरेक्शंस होती है। कौन कौन सी होती हैं? सिंपली हमने ऊपर जो होता है वो हमारा नॉर्थ होता है, नीचे जो हो हमारा होता है वो साउथ होता है, राइट साइड जो होता है हमारा, राइट साइड हमारा ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड हमारा वेस्ट होता है। ठीक है, तो यही हमारी मेन मेजर्स डायरेक्शंस होती हैं। थोड़ी सी सेकेंडरी डायरेक्शंस भी होती हैं, जो कि आई नो कि आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। ये कौन कौन सी होती हैं? जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट के बीच में हमने जाना है तो उसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जाना है तो नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, एंड अगर साउथ वेस्ट के बीच में जाना है तो साउथ वेस्ट। बच्चों ये मैंडेटरी ये है कि नॉर्थ और साउथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ये सेकेंडरी में बता रहा हूँ, मेजर में तो चारों ही इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडरी में मैंने क्यों हमेशा नॉर्थ और साउथ आगे लगाया है ईस्ट और वेस्ट से, क्योंकि नॉर्थ और साउथ से ही ये वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शंस निकली हैं बच्चों। ठीक है, तो ऐसे हम डायरेक्शन की रूट से हम मैप्स को पढ़ सकते हैं कि अगर हमने ऊपर जाना है, अगर हिमाचल की तरफ जाना है तो वो नॉर्थ है, अगर कन्याकुमारी की तरफ जाना है तो वो साउथ है, अगर हमने गुजरात की तरफ जाना है तो वो वेस्ट जा रहे हैं, एंड अगर हमने म्यांमार की तरफ जाना है, बांग्लादेश की तरफ जाना है तो वो हमारा ईस्ट साइड होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। द पॉइंट इज स्केल। अब स्केल क्या होता है? अ स्मॉलर रूलर लाइक अ सिंबल ऑन द मैप इज कॉल्ड स्केल। अब स्केल क्या होता है बच्चों? अगर हमने सभी पॉलिटिकल्स मैप या कोई भी मैप्स हमने देखा होगा तो हमने नीचे देखा होगा किलोमीटर्स कुछ भी, ये जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है इसको हम कहते हैं बच्चों स्केल। नाउ स्केल क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन अ प्लेस। मतलब अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम नहीं बता सकते कि एक्चुअल उसका डिस्टेंस क्या है, तो हम एक स्केल की मेजरमेंट से हम वो कुछ अंदाजा लगा के बता देते हैं। द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप ग्राउंडेड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप इज नोन एज द स्केल ऑफ द मैप। अब हम स्केल कैसे लेते हैं बच्चों कि जो तो एक्चुअली डिस्टेंस होता है और जो हमें मैप में डिस्टेंस बताया गया होता है उसका जब हम रेशियो लेते हैं वो होता है हमारा द स्केल ऑफ अ मैप। चलो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पंजाब से दिल्ली जो है वो 300 किलोमीटर दूर है, एंड जो हम मैप शो कर रहे हैं स्केल वो हम कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि हमने जो स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 किलोमीटर से के बराबर है। तो हमारा डिस्टेंस जो हमें शोन किया गया होगा पंजाब टू दिल्ली वो होगा हमारा 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो हमने 1 स्केल लिया है, अगर स्केल हमने लिया है 1 सेंटीमीटर तो उसका मतलब है 100 किलोमीटर्स। ये सभी जो मैप्स हैं वो अलग अलग अपने स्केल ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने एक आपको सिर्फ एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की है कि इसको कहते हैं हम स्केल ऑफ द मैप। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंबल्स। सिंबल्स ऑन द मैप्स आर यूज्ड टू शो लैंड बाउंड्रीज, माउंटेन, रिवर्स, सिटीज, फॉरेस्ट, वेटलैंड एंड कैपिटल्स। सिंबल्स है, इसकी मदद से हम देखेंगे। जैसे हमने स्क्रीन पे इंडिया रिवर्स का, इंडियन माउंटेन्स का और इंडियन सिटीज़ का हमने मैप लिया हुआ है। इसमें अगर आप इंडियन रिवर्स में देखोगे तो हमारे पास ये जो ब्लू ब्लू लाइंस है ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि यहाँ पे ये सारी जगह क्या नदियाँ ही नदियाँ हैं। और जहाँ पे अगर हम बात करते हैं माउंटेन्स की तो माउंटेन्स बने हुए हैं, तो ये सारा जो मैप है ये हमें दिखाता है कि यहाँ पे ये सारी जगह पे माउंटेन्स है। और अगर हम सिटीज़ की बात करें तो सिटीज़ की अलग एक रेड और या ब्लैक डॉट होती है, वो रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे ये सिटी है, एंड उसकी कैपिटल जो है वो हमें स्टार्स में रिप्रेजेंट
की गई होगी। ये जो सिंबल्स है ये बहुत अच्छा तरीका है रिप्रेजेंट करने का एंड रीड करने का मैप। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कलर्स। कलर्स क्या होता है? अ कलर स्कीम इज जनरली यूज टू शो वेरियस थिंग्स ऑन अ मैप। अभी कलर्स का मतलब ये है कि कलर्स को हम ड्रॉ करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग थिंग्स हम वहां पे दिखा सकते हैं। जैसे हम ग्लोब में देखते थे कि ये जो है हमारे पास ब्लू ब्लू जो कलर है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा था वाटर का, जो 71% हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, और ये जो 29% था ग्रीन और ब्राउन ये हमारा लैंड था। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं मैप्स को बहुत अच्छे तरीके से कलर से।